हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही धांसू सा, ठीक है, बहुत ही प्यारा धांसू सा टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन ऐसा टॉपिक है बेटा केमिकल काइनेटिक्स का जिस पे क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बेस पे। एक है आपका अरेनियस, ठीक है, अगर अरेनियस बाय चांस कहीं छूट गया, वैसे छूटता नहीं है, अगर बाय चांस कहीं छूट गया तो आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन। ठीक है, और ये कंफर्म आते हैं, कंफर्म मतलब कंफर्म आएगा। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरेनियस इक्वेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों करेंगे इस लेक्चर के अंदर हम। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ईजी है। तीन आपकी इक्वेशंस होती हैं, आपकी अरेनियस इक्वेशन की, तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तीन इक्वेशन होंगी, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि अरेनियस इक्वेशन क्या है। अरेनियस इक्वेशन क्या है? अरेनियस इक्वेशन आपको पता होगी या फिर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? दो चीजों को रिलेट करेंगे। जैसे सपोज कहते हैं, हमने सबसे पहले 10th क्लास में जो पढ़ा होगा, आप लोगों का मुझे पता नहीं, हमने जो पढ़ा है सबसे पहले पढ़ा होगा 10th क्लास में पढ़ा था हमने, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता भाई? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के, जो फ्लो करता है उसके अंदर। क्लियर? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करने वाला जो लॉ था वो था आपका ओम्स लॉ। इक्वेशन बनी ओम्स की इक्वेशन। क्लियर बेटा? V इज टू आई आर। ठीक है, सेम ऐसे यहां पे भी दो चीजों को रिलेट किया गया। ठीक है, वो दोनों चीजें क्या है? ऐसी चीजें हैं जो आपने फैक्टर इफेक्टिंग में पढ़ ली हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ रिलेट करा गया, अरेनियस ने करा। ठीक है, उसने बोला कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ता है भाई, सबको पता है, रेट ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिव में सबने पढ़ रखा है। तो साथ साथ में अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को ना लेके रेट कांस्टेंट लिया गया। मतलब यहाँ पे के और टी का रिलेशन है, के और टी, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर का रिलेशन है, जिसको हम बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अरेनियस इक्वेशन। बहुत इजी है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, द अरेनियस इक्वेशन इज अ फॉर्मूला फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट, रिएक्शन रेट, या फिर आप बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। क्लियर बेटा? इसको भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं। इसकी जो सबसे पहली इक्वेशन है जो आपको दे रखी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो देख देते हैं क्या है। K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एक इक्वेशन है बेटा। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ लिख देता हूं, कौन क्या है बेटा, कौन क्यों है, कैसा है। ठीक है, यहां पे जो K होगा, ठीक है, ये आपका ना स्मॉल के होता है, रेट कांस्टेंट आप लोगों को पता होगा। ठीक है, स्मॉल के है, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ए जो होता है वो अरेनियस का कांस्टेंट या फिर अरेनियस पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, अरेनियस कांस्टेंट या फिर अरेनियस पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, ओके। फिर आता है यहां पे ई, आपको पता है एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल। क्लियर? ओके। फिर यहां पे ई जो होता है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आर जो है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आप सबको पता होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर? और यहां पे टी जो है वो होता है टेम्परेचर। और इसको याद रखिएगा, इस वैल्यू को बेटा। ठीक है, जो हम हमेशा यूज करेंगे, आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। क्लियर बेटा? ध्यान से। अब इसको हम थोड़ा फॉर्मुलाइज करते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन तो यही है जो दे रखी है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है बेटा, याद रखिएगा। क्लियर? न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा बेटा। ठीक है, चलिए देखिए ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को क्या करता हूं मैं,
दोनों साइड में ना बेटा मैं नेचुरल लॉग ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? दोनों साइड में मैं नेचुरल लॉग। क्लियर? तो टेकिंग ln नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a e माइनस ई ए आर टी। क्लियर? यहाँ पे ये ln को ln ही रहने देता हूँ, ln के, ठीक है। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी करता हूँ, दोनों ये और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln a प्लस ln e माइनस ई ए आर टी। क्लियर बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे ln है e, पावर जो होता है वो आगे आ जाता है। क्लियर बेटा? ln k इज इक्वल टू ln a, ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, और ये हो जाएगा ln e। अब एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग का होता है 1, क्या हो जाता है 1, ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। क्लियर? 1। तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये 1 हो गया। क्लियर? ये वाली वैल्यू 1 हो गई। क्लियर? ओके। आप क्या करते हैं? नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 2.303 लॉग k इज इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? आप क्या करते हैं बेटा? यहाँ से ना ये वाली वैल्यू को कॉमन लेते हैं, ठीक है, और नीचे डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लॉग के लॉग ए, ठीक है बेटा जी, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। तो ये वाली एक इक्वेशन बन गई है आपकी, जिसको अभी आगे इंप्लीमेंट करूंगा, मैं आगे यूज़ करूंगा। क्लियर? ये वाली इक्वेशन, वो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, ये हो गई इक्वेशन 2। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इसमें 3 इक्वेशंस को आपको बेसिकली याद रखना है। सबसे पहला आपका k इज इक्वल टू ए ई अपॉन आर टी माइनस का, ठीक है। दूसरा आपका ये वाला जो ड्राइव हो रखा है। क्लियर बेटा? अब इसी को मैं 2 अलग अलग टेम्परेचर पे लूंगा, 2 अलग केसेस करके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते आगे। थर्ड इक्वेशन की अब डेरिवेशन है, जो इसमें देखिए, ये जब यूज करना है जब आपको एक्सपोनेंशियल दिखे, ये तब यूज करेंगे जब आपको अरेनियस पैरामीटर मतलब ए दिखे, अरेनियस पैरामीटर बोला जाएगा। क्लियर? और जब एक टेम्परेचर हो उस टाइम पे। अब दूसरा वाला कब यूज करना है आपको? जब वहां पे 2 रेट कांस्टेंट होंगे, K1 K2, और 2 टेम्परेचर होंगे, तभी उस वाले को यूज करूंगा जो अभी बनेगी। क्लियर? चलिए नोट करिए बेटा फास्ट, चलिए बढ़ते आगे। देखिए बेटा, अब 2 केसेस पे लेंगे हम, ठीक है। ध्यान देखिएगा, जो हमने इक्वेशन ड्राइव की वो भी लिख देता हूं एक बार मैं ऊपर। लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब 2 केसेस पे इसको 2 अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे आपको पता है कि जो अर्नियस इक्वेशन है वो अगर k बढ़ेगा मतलब k रेट कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। इसी को रिलेट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 चीजें ही वेरी करेंगी और सारा कांस्टेंट रहेगा इसके। क्लियर? ठीक है। केस 1 लिया तो ये हो जाएगा लॉग K1 इज इक्वल टू अरेनियस कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और आर जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट आर ही रहेगा। ये हो जाएगा T1। क्लियर? अब केस 2 लेता हूं बेटा, केस 2, तो इसमें हो जाएगा ये लॉग K2 अलग टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर पे K1 ये है, अलग टेम्परेचर पे दूसरा होगा। क्लियर? ठीक है। लॉग A माइनस ई ए अपॉन आर T2। क्लियर? इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 1, इसको कहते हैं, सॉरी इक्वेशन नहीं हटाइए, तो इक्वेशन तो हमने डाल ली थी, ठीक है। अब क्या करता हूं, केस 2 को 1 से माइनस करता हूं। क्लियर? ध्यान देखिएगा, केस 2 माइनस केस 1, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल टू, K2 वाला पोर्शन ये है, पहले लिखता हूं, लॉग A माइनस ई ए अपॉन आर
T2 माइनस log A माइनस EA अपॉन R T1। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब इसको आगे ले जाते हैं, ध्यान देखिएगा। अब देखिए ये जो है log A यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो ये काट दूँ इसको मैं, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ, ये माइनस में है ना, हाँ माइनस में, ये माइनस में और ये वाला माइनस में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला है आपका माइनस में, तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में है तो ये log की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा log K2 बाय K1। ये वाला पोर्शन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आगे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका EA R T1 माइनस EA अपॉन R T2 log K2 अपॉन K1 EA अपॉन R, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ रह गया बेटा, ये नीचे ना 2.303 था, ये रह गया नीचे, इसके साथ मल्टीप्लाई में 2.303 था, 2.303, ठीक है। यहाँ भी 2.303 मल्टीप्लाई में R के साथ, ठीक है। यहाँ भी 2.303, यहाँ भी 2.303, क्लियर? ओके। अच्छा यहाँ भी हो जाएगा 2.303, क्लियर? और ये हो जाएगा आपका 1 T1 1 T2, क्लियर? अच्छा R की जो वैल्यू है वो 8.314 होती है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इन कांस्टेंट का ना मल्टीप्लिकेशन याद रखिए आप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, हमेशा आप लोगों को याद रहना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा ये अपॉन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, R की वैल्यू 8.314 होती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.15 T1 ये, तो ये होगी इक्वेशन आपकी बेटा एक। क्लियर बेटा? जब दो टेम्परेचर यूज होंगे तो ये वाली इक्वेशन लेनी है, एक टेम्परेचर पे ये और एक्सपोनेंशियल पे आपको कौन सी लेनी है आपको पता ही है, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे। क्लियर बेटा? अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, 3 न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है, तीनों करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, नोट कर लीजिए बेटा इसको फास्ट। देखिए पहला है रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना होगी, ठीक है, 4 गुना, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 से 313, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एज्यूमिंग दैट जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज हो रही। हमें मान के चलना है हमेशा पूरी इक्वेशन में कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी नहीं ना घटेगी, ठीक है, चेंज ही नहीं होगी। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन बहुत प्यारा सा है बेटा। जब कहता हूं कि भाई टेम्परेचर आपका था 293 केल्विन, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जो रेट कांस्टेंट है K, वो मैं K1 बोल, इसको K1 को K बोल देता हूं। इनिशियल इस टेम्परेचर पे ये K1 वो K था, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा कितना 313 हो गया, ये K2 हो गया, चेंज हुआ, और ये 4 गुना हो गया। क्या हो गया? 4 गुना। ये बोला ना क्वाड्रपल, 4 टाइम्स। अब 2 टेम्परेचर है बेटा, 2 टेम्परेचर, तो कौन सी इक्वेशन होगी आपको पता? फाइनल जो थर्ड बनाई थी हमने, इक्वेशन क्या थी? log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.15 T1 T2, ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डालते हैं। K2 की वैल्यू है 4K, इसकी है K, K से K कट गया, ये ऐसे ही रह गया, ये 19.15 हो गया बेटा, ठीक है। ये T1 की वैल्यू इज 293,313, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं log 4 की वैल्यू बताता हूं आपको ना, बोर्ड में log 4 की वैल्यू गिवन दी जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूं log 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू हो जाती है 0.6091, 0.30, ठीक है, 91 के अराउंड होती है। 1 मिनट लिख देता हूं मैं, 3010 ट्वाइस होगी ना, दुगनी, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी 21 होती है बेटा। 1 मिनट लिख देता हूं मैं, 21
1, ठीक है। log 4 की वैल्यू ये होती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्लियर। उसके बाद EA अपॉन 19.15 और यहाँ टेम्परेचर डाल ही दिया है आपने, ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी है तो किस में निकलेगी, जूल के अंदर। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा जी, क्लियर बेटा, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत ईजी है, ये एक्सपोनेंशियल पे है। क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी रिएक्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। फॉलो द इक्वेशन, ये इक्वेशन फॉलो कर रखी है इसने, ये इक्वेशन है जिसमें के आपको दिखेगा बेटा, ये छोटा के है, और इसमें ना एक और के दिखेगा, ये बड़ा के है, ठीक है। ये जो है आपका, इसको ध्यान से इसको याद रखिएगा बेटा, ध्यान से, ठीक है। ये जो स्मॉल के है ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ये के है रेट कांस्टेंट, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं इसको, ये रेट कांस्टेंट है। और ये जो बड़ा के है ना बेटा, ये टेम्परेचर का केल्विन है, ठीक है। तो इसका यूज करो मत करो, केल्विन, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केल्विन, क्लियर बेटा, केल्विन है। केल्विन का क्या यूज करना है, मेरे को यूज करनी पड़ता नहीं है, बस कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे, ये के और वो के, वो केल्विन है, उसका कोई यूज होगा नहीं, ठीक है। वो इक्वेशन दे रखी है आपको, कभी लिख देते हैं, फिर कंपेयर कर देंगे। जो हमारी इक्वेशन है बेटा, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्लियर, ठीक है। और जो ये वाली इक्वेशन है वो है के, ठीक है, इज इक्वल टू 4.15 इंटू 10 की पावर सेकेंड इनवर्स ई माइनस 28 1 2 3 केल्विन अपॉन टाइम, क्लियर बेटा। ये टेम्परेचर, ये वाला। अब इसको कंपेयर करते हैं, ध्यान देखिए बेटा, देखिए बेटा, इस इक्वेशन कंपेयर करते हैं, ये इसके साथ हो गया, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, अब ये ए है, ए की वैल्यू देते हैं, इसके कंपेयर करके 4.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स, क्लियर, ओके। ई की जगह ई है, ठीक है, और इस ये माइनस की जगह माइनस है, दिख रहा है, माइनस की जगह माइनस, इसकी जगह है ये वाली वैल्यू, ठीक है, जिसमें आपका जो के है वो आपका है केल्विन, क्लियर। तो आपको निकालना जो है वो एक्टिवेशन, तो इस वाले को इस पूरे को इसके साथ मैं कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू 28000, और वो के है तो केल्विन, गोली मारो उसको, ठीक है। ये टी से टी कट गया, क्लियर। अच्छा, ई ए निकालना है तो ये हो जाएगा 28000 इंटू आर, और आर की वैल्यू सबको पता है, 28000 इंटू 8.314, ये आपका हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, जूल के अंदर आएगी, फिर से आगे नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो दो इक्वेशन पे हो गई, जहां पे दो टेम्परेचर थे वो भी हो गई सॉल्व, और एक्सपोनेंशियल भी हो गया। अब आर्नियस पैरामीटर को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा जी, आंसर कमेंट सेक्शन बताइएगा बेटा, क्लियर। दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा लेक्चर को, बहुत अच्छा लगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप लोग ध्यान जाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। एक याद रखिएगा बेटा, अर्नियस इक्वेशन ना पूरी की पूरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे है, पूरी की पूरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 298 केल्विन पे इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन 308 पे। ए की वैल्यू दे रखी है अर्नियस पैरामीटर की, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और आपको निकालना है के, मतलब रेट कांस्टेंट निकालना है, कैलकुलेट के निकालना है, रेट कांस्टेंट 308 पे, 318 पे, और एक्टिवेशन भी निकालनी है, क्लियर बेटा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, 10% और 25% के लिए मैं K1 K2 निकाल लेता हूँ। तो इस वाले के लिए मैं बोल दूंगा ये K1 T1 है, और दूसरे वाले के लिए T2 है, क्लियर, ठीक है। फॉर 10% कंप्लीशन, ध्यान से देखिएगा बेटा,
फॉर 25% कंप्लीशन। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 298 केल्विन है, ठीक है, इसको T1 बोलूँगा। यहाँ पे है 308 केल्विन, ठीक है। इक्वेशन आप लोगों को पता है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ए से प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तो ये 100% होगा, ठीक है, ये 0% होगा, 10% कंप्लीट हो गया, ठीक है, टाइम T1 पे, और ये कितना बच गया, 90% बच गया। क्लियर। इक्वेशन आप लोगों को पता है, K1 इज इक्वल टू, सॉरी, T1 इज इक्वल टू 2.303 K1 log 100 इनिशियल अपॉन 90। क्लियर बेटा, ये इससे कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन ये, और ये हो जाएगा log 10 माइनस log 9, ठीक है। इसको मैं अपने उससे सॉल्व कर देता हूँ बेटा, वैल्यूज निकाल के। ये हो जाएगा आपका 2.303, log 10 की वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे हम, log 9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 0.045 अपॉन K1, ठीक है। ये आपका T1 हो गया। क्लियर। और दोनों के लिए टाइम सेम है, हमें पता है, ठीक है। अब इसको लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा जी, ब्लैक कर लेते हैं अब। तो देखिए, ए से आपका क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। ए से प्रोडक्ट बना, जब टाइम 0 था तो ये 100% था, ये 0% था। क्लियर। अच्छा, जब टाइम आया, आप इसको कहते हैं T2, ठीक है, अलग टाइम है, लेकिन दोनों रिएक्शन पे सेम ही होगा, बोला गया है, हम इक्वेट कर देंगे बाद में। तो ये हो जाएगा आपका 25% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना बेटा, 75%। क्लियर। इक्वेशन ये है, T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K2, सॉरी T2 है ये, K2 T2 है ना, log 100 अपॉन 75, तो ये हो गया आपका 4 और ये 3 हो गया। क्लियर बेटा। तो ये T2 इज इक्वल टू 2.303 K2, ठीक है। ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3, वैल्यू लिख देता हूँ मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, log 4 0.6020, ठीक है, माइनस log 3 0.4771, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका T2 इज इक्वल टू 2.303 K2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.6020 माइनस 0.4771, 0.1249, ठीक है। अब इक्वेट कर देते हैं बेटा इसको, क्योंकि हमारा दोनों टाइम क्या है, सेम है। क्लियर। तो इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट में हो जाएगा ये, फ्रॉम 1 and 2 करते हैं, फ्रॉम, ये इसको 1 इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन, और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2। ये हो गया आपका 2.303 अपॉन K1 वैल्यू 0.045 इज इक्वल टू 2.303 K2, ठीक है। और इसकी वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ डालनी है, ठीक है। हो जाएगी 1249। क्लियर बेटा। ओके, तो अब ये वाली वैल्यू इससे कट गई, ठीक है। और यहाँ K2/K1 का रेशियो बना लूँगा, क्योंकि मुझे अर्नियस इक्वेशन में डालनी पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन में यूज़ करता हूँ मैं, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इसको वहाँ करूँगा, इसको नीचे, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, 0.1249 0.045 डिवाइड बाय 0.045,
तो ये K2 बाय K1 हो गया आपका 775, ये वाली बोलोगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, K2 बाय K1 की वैल्यू, इसको याद रखिएगा 2.775, ठीक है। अभी तक हमने K2 बाय K1 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सीधा एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए बेटा, हमारा जो T1 था वो था 298 और T2 था 308 ना, हाँ 308, क्लियर। और हमारा K2 बाय K1 का रेशियो निकल गया है, वो आया है 2.775, क्लियर, ये वाली वैल्यू है। और यहाँ से हम एक्टिवेशन निकाल देते हैं, फॉर्मूला हम सबको पता है, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.15 और 298 308, यहाँ सॉल्व करके एक्टिवेशन निकाल लेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन निकलते ही आप क्या फॉर्मूला यूज कर देंगे, एक्टिवेशन निकाल लेंगे यहाँ से भाई, एक्टिवेशन, ठीक है। वैल्यू बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे अरेनियस की बीच वाली इक्वेशन, जो दूसरी आपके अरेनियस पैरामीटर की थी, जो थी log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। क्वेश्चन में याद रखिएगा, यहां से आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये पता है आपको टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर 318 केल्विन पे निकालना था, क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। और R की वैल्यू आप सबको पता है, इन दोनों की वैल्यू आपको पता ही है, 19.15 है, 19.15, और A की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, क्लियर। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा, इसके अंदर एंटी लॉग का यूज होगा बेटा, एंटी लॉग का, ठीक है। सॉल्व करके बेटा मुझे ना इस K की वैल्यू को 318 पे टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, क्लियर बेटा। तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा लेक्चर डेरिवेशन न्यूमेरिकल के साथ पूरा कंप्लीट लेक्चर था अरेनियस इक्वेशन का, क्लियर बेटा। बहुत इजीली आपको कराया, इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्लियर बेटा, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो 5 नंबर में उड़ा देगा, 5 मार्क्स का आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आता है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।